हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैंने बर्थडे रिमाइंडर एक फंक्शनल बना के इसके एक्सेल के अंदर यूज करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने टाइप किया बर्थडे रिमाइंडर इन एडवांस एक्सेल। इसके बाद मैंने वो वैल्यू टाइप की जिनकी मुझे बर्थडे रिमाइंडर के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर नेम कॉलम के अंदर जैसे कुछ कंपनी या स्टूडेंट के नेम है वो मैंने लिख रखे हैं। ये कंपनी के नाम भी हो सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉय के, या स्टूडेंट के नाम भी हो सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है। बर्थडे, इसके अंदर बर्थ डेट लिख रखी है सभी की। फिर सभी की एम्प्लॉय आईडी लिख रखी है, ये ईमेल आईडी, इन सभी की ईमेल आईडी मैंने यहाँ लिख रखी। फिर इसके बाद सेटिंग डिटेल है, मैंने कॉलम बनाया जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे रिमाइंडर करने के लिए इस सेटिंग की। यहाँ इस कॉलम के अंदर कुछ सेटिंग कर रखी है जो सेटिंग मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है बर्थडे रिमाइंडर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले B3 ये मैंने डॉलर सिंबल के साथ प्रिंट कराया। डॉलर सिंबल के साथ मैंने इस वैल्यू को इसलिए यहाँ पे लिख रखा है ताकि मैं सेल को जब मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया इन अदर सेल के ऊपर तो ये सेल चेंज ना हो, B3 ही रहे ड्रैग करते टाइम। जिन सेल के साथ डॉलर सिंबल यूज नहीं कर रखा वो ड्रैग करते टाइम, जैसे A9 का इसमें A10 हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड सेल में देखिए आप A10 हो चुका है, यहाँ पे A11 हो चुका है। तो जो डॉलर सिंबल के साथ वैल्यू एज इट इज है, जैसे B3 थी B3 ही है यहाँ पे। तो B3 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, B3 के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। B3 के अंदर मैंने ये ले रखा है हाई को प्रिंट कराएगा, थोड़ा स्पेस दे के A9, इट मीन्स नेम को प्रिंट करा रखा है मैंने, रोहन को। फिर उसके बाद परसेंटेज एंड का सिंबल के साथ मैंने दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ रखा है। इसको साथ में जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, एंड का सिंबल को यूज किया। %0a ये यहाँ पे एंटर का काम करेगा जब मैं इस फंक्शन को यूज करूँगा और ये आउटलुक के अंदर, तो वहाँ पे नेक्स्ट रो के अंदर ये वैल्यू प्रिंट होके आएगी जो इस %0a के बाद मैंने यहाँ लिख रखी है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा B4 इट मीन्स यहाँ से B और इधर से 4, हाउ आर यू प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद है %0a, फिर से मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे। फिर से ये एंटर के स्पेस, जितना स्पेस मिलेगा एंटर का जो बटन हम प्रेस करके जो स्पेस में मिलता है नेक्स्ट रो में कि वो प्रिंट कराता है, तो वो स्पेस यहाँ पे मुझे फिर से मिलेगा। और यहाँ पे 2 बार मैंने %0a 2 बार लिख रखा, तो यहाँ डबल एंटर का जो स्पेस होने वाला है वो मुझे मिलेगा। इसके बाद है एंड का सिंबल B5 को उसने यहाँ से प्रिंट कराया, रिगार्ड लिखा हुआ आएगा। फिर %0a मैंने लिख रखा है क्योंकि रिगार्ड के सामने ही नाम नहीं लिखते, इसके नीचे नाम लिखना होता है, तो इसलिए %0a नेक्स्ट ऐसे प्रिंट होके आएगा उसमें, जैसे रिगार्ड ऊपर है नीचे अनिल भारद्वाज, तो %0a नेक्स्ट रो के अंदर प्रिंट कराने का काम करेगा। तो ये सेटिंग डिटेल जो मैंने कॉलम बनाया है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे इस सेल के अंदर, सैंडविचेस के अंदर इस कॉलम के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैंने ये पहले से बना के रख लिया और ये मेन आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, नहीं तो इसकी कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। बट ये डायरेक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता तो आपको मुश्किल हो जाता क्योंकि फार्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने टुकड़े के अंदर इसको आपको समझाया, टुकड़े करके। यहाँ पे देखिए इफ के अंदर मैंने एंड कंडीशन लगा दी है। टैक्स टुडे आज की डेट के अंदर से DD इट मीन्स आज की डेट के अंदर से वो डे निकालेगा। जैसे आज 5 Feb 2017 है तो 5 को यहाँ से निकाल लेगा, इक्वल टू मैच कराएगा B9 के अंदर जो डेट लिखी हुई है B उसके डे के साथ मैच कराएगा आज का डे। अगर वो दोनों मैच होते हैं तो वो इस कंडीशन पे जाएगा। तो टुडे के साथ टुडे की डेट में से टुडे इट मीन्स आज की डेट में से मंथ को मैच कराएगा किससे, B9 के अंदर जो डेट लिखी है उसके मंथ से। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो 1 को प्रिंट करा देगा इस कॉलम में, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देगा।
बट ये दोनों कंडीशन जहाँ पे ट्रू हो रही है तो वहाँ पे 1 आ रहा है, और जहाँ पे ट्रू नहीं हो रही वहाँ सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर कुछ नहीं है, प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये डेट मैच कर रही है, बट यहाँ पे ईयर 2016, ईयर मैंने मैच कराया ही नहीं है, बट जो मैंने कंडीशन जो मेरी है वो डे की और मंथ की है, तो दोनों यहाँ पे मेरे मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 आया हुआ है। और ये यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी 1 आ चुका है इसमें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ E9 की वैल्यू, इट मीन्स ये अगर 1 होती है तो हाइपरलिंक को इम्प्लीमेंट कर देगा, अगर 1 नहीं होती है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, खाली ब्लैंक स्पेस, यहाँ खाली ब्लैंक को डिस्प्ले कराएगा जैसे कि वो करा रहे हैं। अगर 1 है तो सैंडविचेस ऐसे प्रिंट होके आएगा। तो प्रिंट करके वो क्या करेगा, हाइपरलिंक मेल टू के अंदर मेल करेगा वो, और एंड के साथ मैंने C9 सेल को जोड़ रखा है। C9 सेल के अंदर मैंने इस वाले एम्प्लॉय की मेल आईडी डाल रखी है, जैसे रोहन की मेल आईडी मैंने इसके अंदर डाल रखी है। बाकी मैंने बाद में इसको ड्रैग कर रखा है, C9 की जगह इसमें C10 हो जाएगा, इसमें C11, इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल यूज़ नहीं किया है। तो मेल जिसको करनी है उसकी आईडी डालनी ज़रूरी है, तो C9 के अंदर इसकी आईडी लिखी हुई, इसलिए C9। सब्जेक्ट के अंदर मैंने डाल रखा है B2, सब्जेक्ट के अंदर प्रिंट होके आएगा मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। फिर बॉडी के अंदर मैंने टाइप कर रखा है D9, तो D9 में आपको सेल दिखाता हूँ, ये वाला सेल जिसकी मैंने बताई थी बर्थडे रिमाइंडर के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो D9 वाला सेल मैंने पहले से तैयार कर लिया था, तो ये वाला सेल है वो D9। फिर बॉडी, ये मैसेज की बॉडी टाइप करेगा इधर से D9 के अंदर बॉडी, ये जो मैंने बता रखी है %0 के साथ मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो नेक्स्ट रो के अंदर वो प्रिंट होके आएंगे जो भी वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है, जैसे मैंने हाय, हाउ आर यू, रिगार्ड्स, ये सब वैल्यू मैंने इसके अंदर दे रखी D9 के अंदर जो प्रिंट का आएगा। फिर कोमा सैंडविचेस, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो सैंडविचेस यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, अदरवाइज ब्लैंक रहेगा, मैंने बताया। तो सैंडविचेस भी आ चुका है, देखो इन 2 सेल के अंदर। अब मैं आपको मेल करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेंड मेल, यहाँ आउटलुक खुल जाएगा। आउटलुक के अंदर आपको पहले से अपनी ईमेल आईडी सेट करके रखनी होगी। अगर आउटलुक के अंदर आपकी ईमेल आईडी सेट नहीं है तो आप कहीं भी मेल नहीं कर सकते। इसकी सेटिंग के लिए आपको आउटलुक के अंदर एक टूल का एक मेनू होता है, टूल के अंदर जाके आपको अपनी आईडी बनानी होती है, जैसे मैंने बना रखी है, इसलिए यहाँ पे सेंड का बटन आ रहा है। अगर आपकी आउटलुक के अंदर आईडी बनी नहीं होगी तो सेंड का मैसेज यहाँ बटन नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो आईडी ऊपर आ चुकी है सबसे, जिसको मेल करना है। फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर हाय मोहन, ये आ चुका है। हाउ आर यू, रिगार्ड अनिल भारद्वाज, ये आ चुकी है डिटेल। आप किसी दूसरे का क्लिक करके देखिए, वो भी आएंगी। ये देखिए हाय जय, दूसरी वैल्यू जो है जय की है, जय कोई बंदा है उसकी है ये दूसरी डिटेल। और बाकी जिनमें कुछ है नहीं उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी जिनके अंदर कुछ वैल्यू आपने टाइप कर रखी है तो वो प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल एंटर का स्पेस प्रिंट होके आया है, तो यहाँ %0a, यहाँ पे 2 टाइम मैंने यूज़ किया था फार्मूले के अंदर, इसलिए डबल स्पेस है। हाउ आर यू, ये मैंने प्रिंट कर रखा है। इन वैल्यू के अंदर आप और कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये वैल्यू साथ में प्रिंट होके आएंगे मैसेज के अंदर। तो यहाँ पे मैसेज के अंदर आपका मैसेज, जो भी आप मैसेज डालना चाहें वो मैसेज हो सकता है, कितना भी लंबा आपका मैसेज हो सकता है। तो इस तरह से बर्थडे रिमाइंडर को मैंने यूज़ करके आपको दिखाया। और भी कई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी की स्टूडेंट की फीस ड्यू है उसको मेल करना, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी एम्प्लॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई काम बताने के लिए कि उस डेट को उस एम्प्लॉय को ये काम करना, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ बर्थडे रिमाइंडर में इसको यूज़ किया। और ये मैंने
डिटेल सेटिंग डिटेल 1, ये सब मैंने आपको परफॉर्म करके देखा है, क्योंकि इसका फार्मूला बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फार्मूला इतना बड़ा है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को यहाँ तक ही सीमित रखा है। ये मेरा लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला फार्मूला अगर आप समझेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, इसलिए मैंने इसके सेटिंग और सेटिंग 2 मैंने इनको बनाया और फिर यहाँ पे इसको आपको समझाया। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।